गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जीएस क्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के साथ खेलना, प्रश्नावली नंबर 3.6। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के मौसक ज्ञात कीजिए। ए है 18 और 48। 18 और 48 का क्या निकालना है? मौसक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड विधि देखेंगे। 18 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ 18 लिखेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस सभी से चेक करेंगे कि किससे कटेगा। जिससे भी कटेगा उसको हम काटेंगे। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 के पहाड़ा में 18 कितना बार में है? 9 बार में। यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 9 18, 9 बार में भाग चला गया, यहाँ 9 लिख देंगे। फिर 2 से देखेंगे, 9 नहीं जाएगा। 3 से देखेंगे, 3 के पहाड़ा में 3 बार में क्या है? 9 है। 3 3 9, तो 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर 3 से हम लोग भाग देंगे, 3 एका में 3, ठीक। अब क्या? 48 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 48 का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। फिर 2 से भाग देंगे, क्योंकि 48 क्या है? सम संख्या है। 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 24 बार में चला जाएगा 48, ठीक। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक, 12 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार में जाएगा, यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 बार में चला जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब देखेंगे कि 18 का गुणनखंड जो भी आया है, यहाँ लिखेंगे 18 बराबर 18 का गुणनखंड क्या आया है? 2 गुणे 3 गुणे 3। और 48 का गुणनखंड लिखेंगे। 48 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 4 बार क्या है? 2 है, तो लिखेंगे। उसके बाद 1 बार क्या है? 3 है, तो यहाँ लिख देंगे। अब जो भी 18 और 48 का जो भी हम लोग गुणनखंड किए हैं, अगर सेम टू सेम 18 का गुणनखंड और 48 के गुणनखंड में जो भी संख्या सेम टू सेम रहेगा, वो क्या हो जाएगा? सेम मतलब कॉमन जो भी रहेगा वही एचसीएफ होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। फिर देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, नहीं होगा। फिर यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, ये 3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 बराबर 2 तिहाई कितना हो गया? 6। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। 6 ऐसी बड़ी संख्या है जो 18 और 48 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। इससे बड़ा कोई भी संख्या नहीं है जो 18 और 48 को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? मौसक, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। बी है 30 और 42 का मौसक निकालना है। तो 30 और 42 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। यहाँ बी लिख रहे हैं, बी 30 और 42 का हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ 30 हो गया। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से अगर भाग देंगे 30 में तो 15 बार में चला जाएगा। 2 एका में 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, ये 0, 10, 2 पचे 10, यहाँ ठीक है, लिख दिए। 15 बार में भाग चला जाएगा। अब देखेंगे 2 से ये भाग नहीं जाएगा 15 में, 3 से देखेंगे, 3 पचे 15, ठीक है, 5 बार में भाग चला जा रहा है। फिर 5 से 5 एका में 5, ठीक। अब क्या? 42 का हम लोग क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 बार में चला जा रहा है। फिर 3 से भाग देंगे, 3 सते 21, फिर 7 एका में 7। इसी तरह चेक करेंगे। सबसे पहले किससे चेक करेंगे? 2 से चेक करेंगे। अगर 2 से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 3 से चेक करेंगे। अगर 3 से नहीं कटेगा तो किससे चेक करेंगे? 5 से चेक करेंगे। 5 से नहीं कटेगा तो 7 से चेक करेंगे। इसी तरफ हम लोग जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे हम लोग भाग दे देकर चेक करते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 30 और 42 का जितना भी गुणनखंड आया, 30 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 30 का गुणनखंड लिख लेते हैं। 30 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 है, ठीक। और 42 का कितना है गुणनखंड? 2 गुणे 3 गुणे 7 है, ठीक है। अब क्या?
जो भी संख्या क्या होगा, कॉमन होगा। जो भी संख्या कॉमन, कॉमन मतलब सेम टू सेम, जो भी 30 और 42 का गुणनखंड में जो भी संख्या सेम होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, मौसा। ये क्या है, 2 है। 2 क्या है, 30 में भी है, 30 के गुणनखंड में भी है, 42 के गुणनखंड में भी है। और यहाँ 3 क्या है, 30 के गुणनखंड में भी है और 42 के गुणनखंड में है। लेकिन यहाँ 5 है 30 के गुणनखंड में, यहाँ क्या है 7 है। तो ये क्या है, कॉमन नहीं है, इसको छोड़ देंगे। जो भी कॉमन रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, 2 गुणे 3 यही कॉमन हो गया। ठीक है, तो 2 तिहाई कितना होता है, 6। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही मौसो हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 6। ठीक है, अब देखेंगे सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 18 और क्या है, 60 का मौसा ज्ञात करना है। तो हम लोग 18 और 60 का मौसा देखते हैं। ठीक है, तो 18 का गुणनखंड करेंगे। 18 का गुणनखंड दूनवा कितना होता है, 18। 2 का भाग देंगे 18 में तो 9 बार में जाएगा। फिर यहाँ 3 से भाग जाएगा, 3 तरीके 9। फिर यहाँ 3 एका में 3। ठीक है, अब 60 का गुणनखंड निकालेंगे। 60 का गुणनखंड तो 2 से अगर भाग देंगे 60 में तो चला जाएगा कितना बार में, 30 बार में। 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर 2 से भाग चला जाएगा 30 में कितना बार में, 15 बार में। 2 एकम 2, 2 पचे 10। ठीक, फिर 2 से भाग 15 में नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे, 3 पचे 15, 5 बार में भाग चला जा रहा है। फिर 5 से चेक करेंगे, 5 एकम में 5। अब देखेंगे 18 का जो भी आया, 18 का गुणनखंड। 18 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसी तरफ 60 का गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब जो भी कॉमन रहेगा इन दोनों का गुणनखंडों में उसे हम लोग क्या लिख लेंगे। यहाँ 2 है, ये 2 आया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 3 इसमें है, हाँ है, ये 3 क्या है, कॉमन आया है और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो 2 गुणे 3 क्या होता है, 6। 2 तिहाई 6, यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। डी क्वेश्चन है 27 और 63 का क्या करना है, मौसो ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले डी लिखेंगे, 27 और 63। तो सबसे पहले 27 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 27 का गुणनखंड क्या होगा, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये क्या है, 27 विषम संख्या है। तो 3 से चेक करेंगे, 3 के पहाड़ा में 9 बार में क्या है, 27 है, तो यहाँ 9 लिखेंगे, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 तरीके 9, फिर 3 एका में 3। ठीक है, फिर 63 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 3 से ये क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा 63 में, 3 दूना 6, 3 एका में 3, 21 बार में। फिर चेक करेंगे 3 से 21 में भाग चला जाएगा, 3 सत्ते कितना होता है, 21। अब आया 7 से भाग जाएगा, 7 एका में 7। अब क्या करेंगे, 27 और 63 का क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, जो भी गुणनखंड आया है उसको हम लोग लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, फिर 63 का गुणनखंड आया है 3 गुणे 3 गुणे और 7 आया है। जो भी इन दोनों का गुणनखंड हम लोग निकाले हैं, जो भी संख्या कॉमन होगी, ठीक है, वही हम लोग का क्या होगा, मौसा होगा, यानी एचसीएफ। तो 3 है, 3 गुणे 3, इसमें भी 3 कॉमन आया है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तरीका कितना होता है, 9। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ई हम लोग देखते हैं, ई क्या है, 36 है और 84 है। तो सबसे पहले 36 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 36, 2 के पहाड़े में 18 बार में क्या आता है, 36 आता है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 के पहाड़े में 9 बार में क्या आएगा, 18 आएगा, 2 9 18। फिर 3 से जाएगा भाग 9 में, 3 तरीके 9, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 एका में 3। ठीक, इसी तरफ 84 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 84 क्या है, सम संख्या, 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 बार में।
फिर 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 42 क्या है, एक सम संख्या है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार में। अब ये क्या है, विषम संख्या है, 3 से भाग जाएगा, 3 सते 21 और 7 एकम में 7। अब क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको जिस तरह किए हैं उसको उसी के तरह इसको भी करेंगे। 36 का सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। 36 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसी तरफ 84 का गुणनखंड कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। जो भी कॉमन रहेगा 36 और 84 का गुणनखंड में जो भी कॉमन रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो 36 और 84 के गुणनखंड में कौन कॉमन है, एक तो यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ क्या है, 3 है, ठीक है। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। महत्तम समाप्त होता है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में F है 34 और 102 का मौसा निकालना है, ठीक है, HCF। तो हम F है, यहाँ F लिख दे रहे हैं, 34 और क्या है 102 का HCF। तो सबसे पहले 34 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 34 क्या है, सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 सते 14, 17 बार में। फिर देखेंगे 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, लेकिन 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, सिर्फ अपने आप से जाएगा या 1 से जाएगा। तो 17 एकम है 17, ठीक है। इसी तरफ हम लोग क्या करेंगे, 102 का देखेंगे गुणनखंड, 2 से कट जाएगा, क्योंकि 102 क्या है, सम संख्या। 2 पचे 10, 2 एकम है 2, 51 बार में, ठीक। अब देखेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 सते कितना होता है 21। फिर 17 क्या है, अभाज्य संख्या, 17 एकम है 17। अब इन दोनों गुणनखंडों को लिखेंगे। 34 का गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणे 17, और फिर 102 का गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणे 3 गुणे 17। अब जो भी इसमें कॉमन होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन है और क्या है, 17 कॉमन है, ठीक है। तो 2 गुणे 17 कितना होता है, 17 दूनी कितना होता है 34, यही क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। 34 सबसे बड़ी संख्या है जो 34 और 102 को पूर्णतः क्या करेगी, विभाजित करेगी, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और दूसरा कोई और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 34 और 102 को विभाजित कर दे पूर्णतः, ठीक। जी करेंगे सॉल्व। जी क्या है, 70 है और 105 है और क्या है 175 है। इसका हम लोग मौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले 70 का गुणनखंड करते हैं। 70 का गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना होता है 6, 2 पचे 10, 35 बार में चला जाएगा भाग 2 से। फिर देखेंगे ये 35 क्या है, विषम संख्या है, 3 से नहीं जाएगा। फिर 5 से, 5 सते 35 और 7 एका में 7, ठीक। अब 105 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से भाग नहीं जाएगा 105 में। फिर 3 से देखेंगे, 3 से चला जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 पचे 3 त्रिके 1 मिनट, 3 त्रिके 9, 3 पचे 15, 35 बार में, ठीक। फिर 5 से जाएगा, 5 सते 35, 7 एका में 7, फिर 7 से भाग चला जाएगा, 7 में 7 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 175, 175 का गुणनखंड देखेंगे। तो 175 का गुणनखंड 2 से भाग देंगे, 175 में नहीं जाएगा। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 पचे 15, ये क्या हो जा रहा है 25 हो जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा। फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से भाग चला जाएगा, 5 तिहाई 15, 2 बचा, 17 में से 15 माइनस किए 2 बचा, ये क्या हो गया 5, 25 हो गया, 5 पचे 25, ठीक है। 35 बार में 5 से भाग चला जाएगा, ठीक है। फिर 5 से भाग चला जाएगा, 5 सते 35, फिर यहाँ 7 है तो 7 से भाग चला जाएगा, 7 एका में 7, ठीक।
अब 70 का गुणनखंड लिखेंगे। 70 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 5 गुणे 7 है। ठीक, फिर 105 का गुणनखंड लिखेंगे। 105 का गुणनखंड क्या है? 3 गुणे 5 गुणे 7 है। फिर 175 का गुणनखंड लिखेंगे। 175 का गुणनखंड क्या है? 5 गुणे 5 गुणे 7 है। ठीक है, अब जो इन तीनों संख्याओं में जो भी कॉमन होगा, सेम टू सेम संख्या होगा, उसी को हम लोग एचसीएफ कहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो ये छोड़ देंगे। फिर 5 यहाँ है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। फिर 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुणे 7 क्या हो जाएगा? 35। यही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। 35 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 70 और 105 और 175 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, यानी पूरा पूरा काट देगी। 35 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 70 और 105 और 175 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 35 है, जो 70 और 105 और 175 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। यही हम लोग का क्या हो गया? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। एच है, एच क्या है? 91 और 112 और 49 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले 51 का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से कटेगा नहीं, हाँ, फिर चेक करेंगे 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। अगर 7 से 91 में भाग दे रहे हैं, 7 51 7, 2 बचा, ये क्या है? एक है, तो क्या हो जाएगा? 21। और 7 तरीके क्या होता है? 7 के पहाड़ा में 3 बार में 21 है, 7 तरीके 21, यानी 13 7 कितना होता है? 91। ठीक, अब 13 क्या है? 13 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो अपने आप से जाएगा। 13 का में 13। अब 112 चेक करेंगे। 112 का गुणनखंड कर रहे हैं, 2 से भाग चला जाएगा, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 आठी 16, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 एका में 2, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 सते 14, फिर 7 से भाग चला जाएगा, 7 एका में 7। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या 49 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 49 का गुणनखंड 7 सते 49 और 7 एका में 7। 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं जाएगा, 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं जाएगा, 7 से चेक करेंगे, तो 7 के पहाड़ा में 7 बार में क्या है? 49 है। ठीक है, फिर 7 एका में 7। इस तरह हम लोग 49 का गुणनखंड कर लिए। अब क्या करना है? जो भी 51 का गुणनखंड आया है, यहाँ हम लोग लिखेंगे 7 गुणे 13 आया है 51 का गुणनखंड। ठीक है, फिर 112 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक, फिर 49 का गुणनखंड लिखेंगे। 49 का गुणनखंड क्या है? 7 गुणे 7। अब देखेंगे इन तीनों गुणनखंडों में कौन सी संख्या क्या है? कॉमन है। तो यहाँ 7 है, इसमें भी 7 है 112 में, और 49 में भी 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 क्या हो जाएगा? यहाँ कॉमन हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक, एचसीएफ बराबर आंसर एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 7 ऐसी बड़ी संख्या है जो 91 और 112 और 49 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, 7 से ऐसी कोई बड़ी 7 से बड़ी कोई भी 7 से बड़ी संख्या ऐसी नहीं है जो 91, 112 और 49 को विभाजित कर दे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इन तीनों संख्याओं में 7 होगी, जो
सबसे बड़ी संख्या 91, 112 और 49 को पूर्णतः क्या कर देगी, काट देगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आई है 18, 54 और 81, जो है 12, 45 और 75 का मौसा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आई को देखेंगे। आई 18, 54 और क्या है 81। ठीक है, तो सबसे पहले 18 का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 18 का गुणनखंड क्या होता है, 2 से भाग देंगे 18 में तो 9 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 9 में, 3 3 9, 3 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 बार में जाएगा। फिर इसी तरफ हम लोग 54 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 सते 14, 27 बार में चला जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 27 में तो 9 बार में चला जाएगा। 3 9 कितना होता है 27। फिर से 3 से भाग देंगे 9 में, 3 3 9, फिर 3 एका में 3। ठीक, इसी तरफ क्या 81 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से कटेगा नहीं 81, 3 से देखेंगे, 3 दूना 6 और 3 सते 21, 27 बार में। फिर 3 9 क्या होता है 27, 3 से 27 बार, 3 से 27 में भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 बार में जाएगा। फिर 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार में चला जा रहा है। अब क्या करेंगे, 18 का जो भी गुणनखंड आया उसे हम लोग लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, यही गुणनखंड आया। फिर 54 का गुणनखंड जो भी आया उसको लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसी तरफ 81 का जो भी गुणनखंड आया है उसको लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब 18, 54 और 81 का जो भी गुणनखंड की संख्या है कॉमन है, यानी सेम टू सेम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। वही हम लोग का क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें भी 3 है यहाँ, ठीक है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमको एक संख्या मिल गया, 3 कॉमन है, यहाँ लिख लेंगे। यहाँ देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यहाँ भी हम लोग को कॉमन मिल गया। ठीक है, 3। फिर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9 होता है, और 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 होता है। यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। 27 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 18, 54 और 81 को भाग देने पे पूर्णतः विभाज्य कर देगी, काट देगी पूरा पूरा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है, जे है, जे सॉल्व करते हैं। 12, 45 और क्या है 75 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो 12 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 छक्के कितना होता है 12, फिर 2 से भाग देंगे 6 में तो 2 तिहाई 6, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एका में 3। ठीक है, इसी तरफ हम लोग 45 का देखेंगे। हाँ, तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 45 विषम संख्या है, तो 3 से चेक करेंगे, 3 एका में 3, 3 पचे 15। ठीक है, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एका में 5। ठीक, इसी तरफ 75 को देखेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 से भागने की जगह 5 से भाग जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एका में 5। ठीक है, तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, इसी तरफ 45 का गुणनखंड देख लेंगे हम लोग। 45 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे और 5। 75 का गुणनखंड, 75 का गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, और 12, 45, 75
का जो भी गुणनखंड निकाले हैं उस संख्या में अगर कोई भी कॉमन होगा, ठीक है, तो वही हम लोग का क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। वही क्या होगा, एचसीएफ। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। फिर इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। यहाँ देखिए ये क्या है, 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर 3 एचसीएफ, ठीक है। यही इसमें 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ मौसफ हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या इन संख्याओं में है 12, 45 और 75 की सबसे बड़ी संख्या क्या है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, जो 12, 45 और 75 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, ठीक है। इससे 3 से कोई भी बड़ी ऐसी संख्या नहीं है जो 12, 45 और 75 को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। दूसरा क्वेश्चन है निम्न का मौसम क्या है, क्या है, दूसरा क्वेश्चन है निम्न का मौसम क्या है। ए है 2 क्रमागत संख्याएं, बी दिया है 2 क्रमागत सम संख्याएं, सी दिया है 2 क्रमागत विषम संख्या। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ए को, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ लिखा है 2 क्रमागत संख्या है। मान लीजिए हम कोई 2 क्रमागत संख्या ले रहे हैं, 1 और 2, 2 क्रमागत संख्या ले रहे हैं। कह रहा है इसका मौसक क्या होगा, 1 और 2 का मौसक क्या होगा, 1 होगा, क्या 1 होगा। किस तरह, अगर मान लीजिए हम 1 का गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 1 में 1 यही होगा ना। फिर यहाँ 2 का हम लोग गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 2 एका में 2 और 1 एका में 1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 का गुणनखंड 1 होगा और 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन 1 होगा, क्या हो जाएगा, कॉमन। तो मौसम पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 2 क्रमागत संख्या, 2 लिखेंगे, 1 मिनट, दो क्रमागत संख्या का मौसम 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी तरफ हम लोग, यहाँ है ए, ठीक। अब भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्या, तो हम लोग लिखेंगे 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या। तो 2 क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या क्या होगा, 2 और 4, क्या हो जाएगा, 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 और 4। 2 क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है, उसके बाद क्या आएगा, सम संख्या 4 आएगा। अब इनका क्या कह रहा है, मौसम निकालने के लिए। तो 2 और 4 का यहाँ हम लोग मौसम निकालेंगे। सबसे पहले 2 का निकालना है, 2 एका में 2, ठीक है। फिर 4 का निकालेंगे, 2 दूना 4 और 2 एका में 2, तो 2 का गुणनखंड क्या है, 2 आया है। फिर 4 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2, तो इसमें कॉमन कौन है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, मौसफ हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 2 क्रमागत, 2 क्रमागत सम संख्या का, सम, 1 मिनट, सम संख्या का मौसम क्या होगा, 2 होगा, ठीक है।
अब सी है क्वेश्चन, यहाँ सी सॉल्व करेंगे। दो क्रमागत विषम संख्या, तो लिखेंगे दो क्रमागत विषम संख्या। दो क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, एक होगा और क्या होगा, तीन होगा। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, एक है, और उसके बाद उससे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर दो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दो क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए दो नहीं लिखेंगे। दो क्रमागत विषम संख्या बोला है, तो दो क्रमागत विषम संख्या एक और तीन होगा। ठीक, अब एक और तीन का मौसा निकालना है, तो यहाँ हम लोग चेक कर ले रहे हैं। एक और तीन का मौसा एक होगा, क्योंकि तीन क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ एक का मौसा, एक का फैक्टर निकाले हैं, फिर यहाँ तीन का अगर हम लोग गुणनखंड निकाल रहे हैं तो तीन एक में क्या हो जाएगा, तीन। एक का गुणनखंड क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन कौन होगा, समान कौन है, एक, तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ मौसा हो जाएगा। एक और तीन का मौसा क्या होगा, एक होगा, तो लिखेंगे दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा एक होगा। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मौसा इस प्रकार ज्ञात किया गया है। 4 और 15 का मौसा इस प्रकार ज्ञात किया गया है। यहाँ क्या किया है, 4 का गुणनखंड किया है 2 गुणे 2, 15 का गुणनखंड किया है 3 गुणे 5। ठीक, तो कह रहा है चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है मौसा। ठीक है, 4 और 15 का कोई मौसा नहीं होगा, क्या होगा, एक होगा। ठीक है, सार्वगुणनखंड नहीं है, यानी कोई भी संख्या 4 और 15 में, 4 का अगर हम लोग गुणनखंड किए हैं और 15 का गुणनखंड किए हैं, उसमें कोई भी गुणनखंड में संख्या समान नहीं है, सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर सेम टू सेम रहेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वगुणनखंड या एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि इन गुणनखंडों में कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, 4 और 15 में कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मौसा शून्य है। यह कह रहा है इसलिए 4 और 15 का मौसा शून्य है। क्या यह उत्तर सही है, यदि नहीं है तो मौसा क्या होगा। कह रहा है अगर उत्तर, क्या यह उत्तर सही है, यदि नहीं है तो मौसा क्या होगा। अगर उत्तर गलत कह रहा है तो मौसा बताना है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी का सार्वगुणनखंड नहीं होगा तो मौसा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। कोई भी संख्या, ठीक है, उसका मौसा क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए अगर हम लोग फैक्टर किए हैं, 4 का गुणनखंड किए हैं 2 गुणे 2 गुणे 1 से भी, तो यहाँ देखिए 4 का अगर हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं तो अगर 2 से भाग देंगे, ठीक है, यहाँ 2 से अगर भाग दिए तो 2 बार में चला गया, फिर 2 से भाग दिए फिर 1 बार में चला, फिर 1। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 1 होगा। फिर यहाँ 15 का अगर हम लोग गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 3 गुणे 5 गुणे 1 होगा। ठीक है, तो ये तो कॉमन नहीं होगा, 2 यहाँ 3 है। ठीक है, 4 का गुणनखंड और 15 के गुणनखंड में जो भी गुणनखंड आया है, ठीक है, जो भी संख्या है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, कॉमन नहीं है, फिर यहाँ 2 है यहाँ 5 नहीं है। ठीक, लेकिन ये जो है 1 और 1 ये तो कॉमन है, तो मौसा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे मौसा क्या है, क्या सही उत्तर है। यहाँ लिखा है इसलिए 4 और 15 का मौसा शून्य है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, 4 और 15 का मौसा शून्य नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है,
लिखेंगे, यदि नहीं है तो मौस क्या होगा, यहाँ लिखेंगे मौस, 4 और 15 का मौस लिखेंगे, 4 और 15 का मौस, मौस 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो में के जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया है।